लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। लास्ट लेक्चर में भी हमने लिक्विडिटी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा था। आज उसको कंटिन्यूस रखेंगे BA1 क्लास के लिए, क्योंकि इस थ्योरी को हमें प्रोफेसर केंज ने बताया था और केंज ने ये बताया था कि जहाँ पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति बराबर होती है वहीं पर ही ब्याज की दर का निर्धारण होता है। लास्ट लेक्चर में हमने मुद्रा की मांग क्यों की जाती है, उनके उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था। 3 उद्देश्य थे: क्रय विक्रय उद्देश्य, सावधानी उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। पहले 2 प्रकार के उद्देश्य को केंज ने M1 का नाम दिया था और दोनों प्रकार के उद्देश्य उपभोक्ता की आय के ऊपर निर्भर करते हैं। तीसरा उद्देश्य है सट्टा उद्देश्य, स्पेकुलेटिव मोटिव। ब्याज की दर में भविष्य में परिवर्तन होता रहता है। जब कुछ लोगों को यह आशा होती है कि भविष्य में ब्याज की दर बढ़ जाएगी, तब वे अपनी नगद मुद्रा को वर्तमान समय में उधार पर नहीं देते, बल्कि अपने पास नगद के रूप में रखना पसंद करते हैं, जिससे भविष्य में ब्याज की दर बढ़ने पर नगद मुद्रा उधार देकर अधिक आय को प्राप्त कर सकें। इस उद्देश्य को ही सट्टा उद्देश्य कहा जाता है। प्रोफेसर केंज के अनुसार भविष्य के संबंध में बाजार की तुलना में अधिक जानकारी द्वारा लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य को सट्टा उद्देश्य कहा जाता है। लोग अपने पास नगद रुपया इसलिए रखना चाहेंगे ताकि भविष्य में ब्याज की दर में होने वाली परिवर्तन का लाभ उठा सकें। सट्टा उद्देश्य के लिए नकदी की मांग ब्याज के सापेक्ष होती है। इसका अर्थ यही है कि सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ब्याज की दर के ऊपर निर्भर करती है और दोनों में सीधा संबंध पाया जाता है। ब्याज की दर कम होने पर मुद्रा की मांग भी कम होती है और ब्याज की दर कम होने पर मुद्रा की मांग अधिक होती है और कम दर पर हम नकदी की मांग अधिक करते हैं और अधिक ब्याज की दर पर हम कम मुद्रा की मांग करते हैं। अर्थात LS इज ए फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। LS मीन्स लिक्विडिटी फॉर स्पेकुलेशन मोटिव, R मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए मुद्रा की मांग ब्याज की दर पर निर्भर करती है और ब्याज की दर का वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ होता है और एक बिंदु के पश्चात ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। इसका मतलब यह है जैसे जैसे ब्याज की दरें घटती हैं हम मुद्रा की मांग ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो उसके पश्चात लोग पैसा उधार पर ना देकर अपने पास रखना पसंद करते हैं, क्योंकि ब्याज की दरें इतनी कम हो जाती हैं, लोग पैसा उधार पर देना पसंद नहीं करते। इसलिए अर्थव्यवस्था लिक्विडिटी ट्रैप में फंस जाती है, तरलता बंद में फंस जाती है। इस प्रकार केंज के अनुसार मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य हमने पढ़े: क्रय विक्रय उद्देश्य, सावधानी उद्देश्य और सट्टा उद्देश्य। यह आय और ब्याज की दर पर निर्भर करते हैं। दूसरा तत्व मुद्रा की पूर्ति, सप्लाई ऑफ मनी। केंज के अनुसार मुद्रा की पूर्ति देश में परिचालन मुद्रा तथा बैंक जमा पर निर्भर करती है। देश की परिचालन मुद्रा अर्थात नोटों तथा सिक्कों की मात्रा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। तरलताधिमान या मुद्रा की मांग के स्थिर रहने पर मुद्रा की पूर्ति बढ़ने से ब्याज की दर कम हो जाती है तथा मुद्रा की पूर्ति कम होने से ब्याज की दर बढ़ जाती है। इस प्रकार ब्याज की दर 2 तत्वों पर निर्भर करती है: मुद्रा की मांग व मुद्रा की पूर्ति। संतुलित ब्याज दर, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट।
केन्ज के तरलता अधिमान सिद्धांत के अनुसार संतुलित ब्याज की दर वहाँ पर निर्धारित होगी जहाँ पर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति या तरलता अधिमान और मुद्रा की पूर्ति बराबर होंगी। MD इज इक्वल टू MS। MD मीन्स मुद्रा की कुल मांग, MS मीन्स मुद्रा की कुल पूर्ति। इसे हम एक चित्र की सहायता से भी समझा सकते हैं। केन्ज ने एक्स एक्सिस पर मनी ली है, वाई एक्सिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है। एसएस हमारा मुद्रा का पूर्ति वक्र है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है या समांतर है। इसका अर्थ यह है कि अल्पकाल में मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है। केन्ज के अनुसार अल्पकाल में हम मुद्रा की पूर्ति को नहीं बढ़ा सकते। एलपी कर्व जो ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ है, नेगेटिव ढलान का है, लेकिन एक बिंदु के पश्चात यह एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है या समांतर हो जाता है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे ब्याज की दरें कम होती हैं हम मुद्रा की मांग अधिक करते हैं, और जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो उसके पश्चात हम पैसा उधार पर नहीं देते क्योंकि ब्याज की दरें इतनी कम हो जाती हैं। एसएस ब्याज का पूर्ति वक्र है जो एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है। एलपी कर्व नेगेटिव स्लोप का है, एक बिंदु के पश्चात ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, दोनों आपस में काटते हैं ई बिंदु पर। इसका अर्थ यह है कि ई बिंदु पर संतुलन की स्थिति होगी। यहाँ पर ब्याज की दर का निर्धारण होगा क्योंकि यहाँ पर मुद्रा की पूर्ति व मुद्रा की मांग दोनों बराबर हैं जो OM के बराबर हैं, और ब्याज की दर का निर्धारण OR के बराबर होगा। इस प्रकार केन्ज ने तरलता अधिमान सिद्धांत की व्याख्या की, जिसके अंदर उसने दो तत्वों को लिया, मुद्रा की मांग या लिक्विडिटी प्रेफरेंस और मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की मांग तीन उद्देश्यों के लिए की जाती है जिसके बारे में हमने पढ़ा। मुद्रा की पूर्ति एक निश्चित समय में स्थिर होती है, वो केन्ज ने हमें बताया। इस प्रकार ये दोनों जहाँ पर बराबर होते हैं वहीं पर ही ब्याज की दर का निर्धारण होता है। धन्यवाद।